स्क्रीन शेयर हो रही है? आप लोग बता दें बाद। जी हो रही है। अच्छा देखें, आज की जो क्लास है ना उसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के हवाले से कि हम इंडिपेंडेंस टिकटॉक शॉप की प्रोडक्ट हंटिंग समझेंगे आज की क्लास में। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अहमद है और मैं पिछले 3 साल से ना मेनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिमोट टीम है। 10 बंदे हैं, 10 से ज़्यादा बंदे हैं, रिमोट टीम है। और मैंने बहुत सारे 200 प्लस ब्रांड के साथ काम करा है। वो यूएस में हो गया, यूके में हो गया, यूरोप कंट्रीज़ में हो गया। और इसमें से एक बिगेस्ट मैंने एक कैंपेन करी थी यूट्यूब के लिए, वो टेमो ब्रांड की करी थी एक चाइनीज़ एजेंसी के ज़रिए। सही है। और फिर जैसे टिकटॉक शॉप स्टार्ट हुआ मलेशिया में, मैं और अब्दुल्ला भाई एज अ पार्टनर हैं वहाँ पर। हम पहले से ही वहाँ पर काम कर रहे थे, तो फिर टिकटॉक शॉप में भी हमने स्टार्ट कर दिया था ये 2022 में। फिर वहाँ से हमने स्केल करा अपना, मलेशिया का हमने 6 फिगर पे ले गए। और अभी करंटली मेरे पास यूके और यूएस के क्लाइंट्स हैं, उनके इसमें मैं टिकटॉक शॉप का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ। मैं जो मोस्टली जो काम करता हूँ ना, वो काम मैं करता हूँ प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल में करता हूँ। मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता, लेकिन मैंने एक क्लाइंट के लिए करी है, तो मुझे आइडिया है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। सही। अच्छा, आज की क्लास में हम ये सब कवर करेंगे। ये मतलब आज की क्लास में नहीं, आज और कल की क्लास में कवर होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का। सही। पहले देखें, टिकटॉक शॉप में आप स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो टिकटॉक शॉप के प्रोहिबिट होती हैं, अनसपोर्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और इनवाइट ओनली होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स है जो टिकटॉक शॉप। पहले तो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट वो होती हैं जो लोकल मतलब यूएस की किसी लोकल गवर्नमेंट ने या कहीं भी गवर्नमेंट ने वो अलाउ नहीं करती, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में सेल होने से। टिकटॉक शॉप में भी या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी ये सेल नहीं हुई है प्रोडक्ट्स। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो फायर आर्म, वेपन्स एंड एम्यूनिकेशन होती है। फिर ये डेंजरस आइटम्स होती हैं जिसके चांसेस होते हैं, मतलब कोई केमिकल वाली आइटम हो गई। ह्यूमन बॉडी और पार्ट्स आप नहीं सेल कर सकते। कॉइन, कैश कार्ड, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते। एनिमल्स, देखिए यहाँ एनिमल की जो बात हो रही है वो एनिमल की पार्ट्स हो गए, एनिमल लाइफ फर हो गए, उसकी बात करिए। और एनिमल प्रोडक्ट जैसे कोई ड्राई क्लीनर है एनिमल का या फर क्लीनर है, वो सेल हो सकता है, उसमें इसकी बात नहीं आ रही। फिर एक और आता है अडल्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होगी वो आप सेल नहीं कर सकते। जो अडल्ट टॉयज़ होती हैं वो आप सेल नहीं कर सकते। ऑफेंसिव प्रोडक्ट ऐसा है कि मतलब किसी माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा हो या रेसिस्ट प्रोडक्ट हो, तो वो आप सेल नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं करेगा। जब आप लिस्ट करेंगे ना, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड कर देगा टिकटॉक। फिर इलीगल एक्टिविटीज़, आप जैसे आप कोई सर्विस बेच रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग की, या कोई बैटिंग की सर्विस बेच रहे हैं जो इलीगल है उस गवर्नमेंट में, तो वो आप सेल नहीं कर सकते। फिर ड्रग्स है, ड्रग्स फार्मेसीज, या आप जैसे मतलब कोई भी मेडिसिन आप सेल नहीं कर सकते, कोई भी ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। सही। ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर गवर्नमेंट, मिलिट्री, और ये तो इजी वर्ड में मैं ये बताऊं कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, वो अलाउ नहीं करती सेल होने से। वो खाली टिकटॉक पे नहीं, वो किसी भी में सेल होने अलाउ नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं हम अनसपोर्टेड प्रोडक्ट में। अनसपोर्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं कि सर्टन कैटेगरीज वो प्रोडक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ने मना नहीं करे होते, लेकिन जो टिकटॉक है वो करंटली इसको अलाउ नहीं करती सेल होने से। टिकटॉक शॉप पे अपनी करंटली अलाउ नहीं होती। आप भले उसको टिकटॉक पे एज अ अलग से सेल कर सकते हैं एड्स के जरिए, जो टिकटॉक शॉप वाला अकाउंट ना हो, लेकिन जो टिकटॉक शॉप पे उस पर आप ये नहीं बेच सकते। जो मैंने एग्जांपल लगाई भी है, मेडिसिन मेडिसिन डिवाइस, जैसे जो मेडिसिन के शुगर की जो
डिवाइस आती है वो आप सेल नहीं कर सकते, स्टेटोस्कोप आप सेल नहीं कर सकते। सही। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स जो है वो आप, जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट आपने बनाया हो वो आप करंटली टिकटॉक अलाउ नहीं करता है। इन फ्यूचर कर देगा, लेकिन अभी करंटली इसका ये है कि वो अलाउ नहीं करता सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को। वेट लॉस प्रोडक्ट और सप्लीमेंट, अगर आपका कोई सप्लीमेंट है जो वेट लूज करता है, वेट गेन कराता है, मतलब कुछ भी वेट के हिसाब से होगा ना, तो वो टिकटॉक अभी करंटली अलाउ नहीं करता सेल करने से। ऑटोमेटिक पार्ट्स है, मतलब कोई चीज़ है ऑटोमेशन के, बैटरी हो गई, इंजन हो गया, वो आप करंटली टिकटॉक अलाउ नहीं करता सेल करने से। सर्विसेज आप अपनी नहीं बेच सकते। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपनी अमेजोन की सर्विसेज या कोई टिकटॉक डिजिटल मार्केटिंग नहीं सेल कर सकते। आप अलग से टिकटॉक पे सेल कर सकते हैं, एक अपनी प्रोफाइल जिसमें मतलब शॉप ना हो, सही, वहाँ सेल कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक शॉप में करंटली वो अलाउ नहीं करता। फूड दैट रिक्वायर स्टोरेज कंडीशन, मतलब ऐसे फूड जिस पे डब्बे आते हों, जैसे कोई चिकन हो गई, जिसमें डब्बे में चिकन आ रही है बोनलेस, फिश हो गई, तो वो टिकटॉक है ना अलाउ नहीं करता अभी करंटली सेल होने से। ये तो अल्कोहल, टोबैको, ई सिगरेट, वेप, ये आपका अगर क्लाइंट बोले कि मुझे वेप सेल करना है तो आप उसको मना करोगे, क्योंकि टिकटॉक बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेगा आपको ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करने से। ये बाकी पॉलिटिकल प्रोडक्ट और ये है। इसके बाद आते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, रिफर टू सर्टेन कैटेगरी, मतलब ऐसी कैटेगरी जो अलाउ है टिकटॉक पे सेल करना, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट चाहिए होगी, और ये खाली रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये खाली यूएस मार्केट में। यूके मार्केट में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होती। आप किसी भी कैटेगरी, ये जो कैटेगरी लिस्ट हुई भी आप इसमें अगर बताएं तो यूके मार्केट में आपको नहीं चाहिए होती। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता देता हूँ अभी। सही। यूएस मार्केट में जो होगी ना उसमें आपके ज़रूर चाहिए कि आप ये कैटेगरी में अगर आप डालें तो आपको, जैसे मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो मेकअप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, जो अगर आप कॉस्मेटिक सेल करने जाएं यूएस मार्केट में तो आपको कॉस्मेटिक पैकिंग है, लेबलिंग है ना, वो टिकटॉक को शो करानी होगी, जब भी वो आपकी लिस्टिंग अप्रूव करेगा, वरना सस्पेंड कर देगा। मैं बताऊंगा कि कैसे मेरे क्लाइंट का है ना वो सस्पेंड भी हुई थी, वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में उन्होंने लगाई थी। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो आप लाएंगे उसके लिए ये दो सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए, वरना टिकटॉक आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा। पैकेज फूड एंड बेवरेजेस, इसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल भी थोड़ी देर में शो करता हूँ। सही। अभी मैं आपको शो करता हूँ। आवाज़ सही नहीं है। हेलो। नहीं, सही आ रही है। अच्छा, सही बात, कहीं भी आवाज़ का इशू है ना तो मुझे बता दिया करो यार। नहीं, अभी सही आ रही है बस। सही। एक मिनट। सही। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यूएस का अकाउंट है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। ये मेरे क्लाइंट हैं, उनके लिए न्यू अकाउंट हमने बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं। सही। अब देखिए मैंने ये जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आपको बताई ना, ये खाली यूएस के इसमें होगा। मैंने जो ट्राई करा उसमें यूके में नहीं होता है ना, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन यूएस में ज़रूर होता है। आप देखेंगे ना यहाँ पर सस्पेंडेड लिस्टिंग है। ये देखें, ये हमारी प्रोडक्ट थी क्लाइंट की, ये सस्पेंड हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है और उनके पास सर्टिफिकेट वो अरेंज कर रहे हैं, लेकिन नहीं थी। मैं आपको सर्टिफिकेट के एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, आप जब भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यूएस में डालेंगे तो आपको ये होने, आपके पास होना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी और यूएसए सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी। ये दोनों ऐसे दिखते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपके सप्लायर जहाँ से आप सोर्स कर रहे होंगे ना, उनसे आप पहले पूछेंगे कि ये है या नहीं है। अगर उनके पास नहीं है तो फिर आप ये डिक्लेरेशन और कंफर्मिटी नहीं लगाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में आप जाएंगे ही नहीं अगर उनके पास नहीं है। अगर उनके पास है तो आप बिल्कुल लगा लें, टिकटॉक आपकी लिस्टिंग को ओपन कर देगा।
ये देखें, ये हमारा प्रोडक्ट है, क्लाइंट का प्रोडक्ट था, सही है, हमने सब चीज़ डाल दी, लेकिन जो यहाँ पर जो नीचे देखें, यहाँ पर जब मैं लिस्टिंग के टॉपिक पे आऊँगा ना, तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मांग रहा है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मांग रहा है, सही है। तो आपको यूएस सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी लगानी है, और ये डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी फिर रिव्यू करेगा, अगर आपका सही हुआ तो वो फिर आपकी लिस्टिंग है ना वो अप्रूव कर देगा। यही हो गया कि अगर आपने कुछ पेट प्रोडक्ट्स लगाए हैं तो पेट प्रोडक्ट्स के लिए आपको है ना उसकी जो लेबलिंग है वो सही दिखानी पड़ेगी, पेट फूड लेबलिंग। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर शो करना होगा अगर पेट फूड के हवाले से आपका कोई प्रोडक्ट है। फिर आते हैं, अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आपने लगाया है तो उसको आपको बताना पड़ेगा उनका कॉस्मेटिक पैकेज लेबलिंग। तो ऐसे पीछे है ना क्लियरली आपने सब शो करा हो कि हर चीज़ मेंशन है। मैं वापसी रिपीट कर रहा हूँ कि ये खाली है ना यूएस में है, मैंने इसको ट्राई करा यूके साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, वो आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आराम से वहाँ पर कर लेते हैं। और फिर अगर कोई आपने बेवरेजेस प्रोडक्ट लगाए हैं तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए, ऐसा आपके पास सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर टिकटॉक को लगा के दिखाओगे ना तो वो आपकी लिस्टिंग पहले रिव्यू में जाएगी। देखें, हमारी ये एक और हमने लगाई है सर्टिफिकेट, तो अभी ये रिव्यू में है, पहले सस्पेंड हो गई थी, अभी रिव्यू में है, तो अभी वो चेक कर रहा है। ये अगर मैं क्वेश्चन देख लूँ, देखें एक मिनट में ज्वेलरी का आता हूँ, रहमान में ज्वेलरी में बता। जी जी, यूके में है ना, वहाँ पर सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए होती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वहाँ है ही नहीं। यूएस और जो यूएस का है ना उसमें खाली रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। और अगर सर्टिफिकेशन आप सही सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं तो उसके पास होता है, मेनली उसके पास होगा, सप्लायर के पास आपके पास होगा। जी, मैं सर्टिफिकेट ग्रुप में सारे सेंड कर दूंगा। अच्छा रहमान, आप बोल रहे हैं कि ज्वेलरी का क्या इशू? देखिए, ज्वेलरी का मैं बताता हूँ, ज्वेलरी और ऐसी आइटम है अभी करंटली यूएस में टिकटॉक है ना खाली इनवाइट ओनली बेसिस पे अलाउ कर रहा है सेल करने से। मतलब अगर आप कोई अच्छे सेलर हो, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर रहे हो, तो टिकटॉक ओनली आपको जब इनवाइट करेगा ना जब ही आप सेल कर सकते हो, उसके बगैर आप सेल नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पर इनवाइट ओनली, देखें इनवाइट ओनली में यही है कि ये कैटेगरी ऐसी है कि अभी इसमें करंटली किसी को, हर किसी को अलाउ नहीं कर रहा टिकटॉक। वहाँ पर आपके पास इनविटेशन होनी चाहिए टिकटॉक की तरफ से, आप इसमें सेल कर सकें। चिल्ड्रंस जो 10 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका जो प्रोडक्ट्स होंगे, टॉयज़ हो गया, वो अभी करंटली ओनली इनवाइट ओनली जो ब्रांड्स होते हैं वो सेल कर सकते हैं। ज्वेलरी, वॉचेस और एसेसरीज भी खाली इनवाइट ओनली जो सेलर होते हैं वो सेल कर सकते हैं, और सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट भी। एक मिनट में चैट में लोअर क्वेश्चन देख लूँ। देखिए, ये जो कैटेगरी, जो सर्टिफिकेशन का नाम है ना, हर कैटेगरी के हवाले से डिफरेंट है। वो स्लाइड्स में मैंने मेंशन कर दिया है, और मैं स्लाइड्स में बता भी दूंगा, मतलब मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा सर्टिफिकेट सारी। ये एग्जाम्पल सर्टिफिकेट है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके ये लगाइएगा नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। मेरे क्लाइंट ने ये करा था कि उन्होंने है ना किसी और का सर्टिफिकेट भी लगाया था, ट्राई करा था, तो फिर भी रिजेक्ट कर दिया। आपके पूरा क्लियरली शो होना चाहिए कि सर्टिफिकेट है ना आपके ही प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। अच्छा, सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आप कोई गिफ्ट का कोई सरप्राइज भेज रहे हैं किसी को, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं, मतलब एक सरप्राइज गिफ्ट भेज रहे हैं, तो वो होते हैं सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट। अच्छा, आफाक का क्वेश्चन है कि हु आर द इनवाइट ओनली सेलर? देखिए, इनवाइट ओनली सेलर मोस्टली वो सेलर होते हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं। तो टिकटॉक उन पे है ना नज़र रखे हुए होती है, और टिकटॉक फिर वहाँ से उनको है ना फिर कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में भी सेल करें। सही, जैसे अभी जैसे यूएस में स्टार्टिंग में किसी को अलाउ नहीं करा था, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी सेलर हैं उनको ओनली इनवाइट ओनली सेलर था। फिर जाके यूएस में ये और सबको अलाउ करा टिकटॉक ने कि वो सेल करें।
अच्छा, अब्दुल अलीम का क्वेश्चन है कि एज अ न्यू सेलर यूएस। जी देखिए, यूएस में यही है कि अब्दुल्ला भाई ने भी बताया था कि यूएस की मार्केट जो है ना वो सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें जो चंक है ना वो भी बहुत बड़ा है। और यूके मार्केट भी अच्छी है, लेकिन मैं भी यही प्रेफर करूंगा कि आप यूएस में जाएं। आप एक कैटेगरी में जाएंगे कि आपका भी माल बिक जाएगा, क्योंकि लेकिन कंपटीशन वैसे ही कम है वहाँ पर। एसएसएन चाहिए होता है लोगों को। आपके पास अकाउंट आ गया तो एक बस यही एडवांटेज है कि आपके पास एसएसएन आया हुआ है, आपने अकाउंट दे। सही। तो मैं भी यही प्रेफर करूंगा कि यूएस में जाके सेल करेंगे। अच्छा, शहबाज का क्वेश्चन है मल्टीपल कैटेगरी। जी देखें, ये जो मल्टीपल कैटेगरी वाले होते हैं ना, ये मोस्टली होते हैं ड्रॉप शिपर्स होते हैं, या जो प्रोडक्ट टेस्टिंग। आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है उसमें आपका सर्टिफिकेट अगर सप्लायर ने दे दी तो आप उसमें भी सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़े से और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं हंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसएन का ये क्वेश्चन अब्दुल्ला भाई ने कल अपनी नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें बता दिया था, अब्दुल हसीब। देखिए हसन, क्लास की रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है, तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा चले, मैं अभी क्वेश्चन आंसर है ना थोड़ा बाद में लूँगा, थोड़ी देर बाद में। अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग के बेस पे आते हैं। अब मैं आपको जो मेन हमारा टॉपिक है ना आज का, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं। सही। अब ये मैंने शीट खोली। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग से पहले ये एक प्रोडक्ट हंटिंग का पैरामीटर है। स्लाइड सबको दिख रही है? ये कंफर्म कर दें प्लीज़। सही है ना? स्लाइड सबको दिख रही है ना? अच्छा देखिए, आप लोग के इजी के लिए हमने एक पैरामीटर भी बनाया है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, कि अगर ये पैरामीटर उनके लिए है जो प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, जो वाइट लेबल करना चाहते हैं, उनके लिए है। ये ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग तो वो सारे प्रोडक्ट जो भी उनको मार्जिन मिल जाता है उस वो लगा लेते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले। सही। अब प्राइवेट लेबल और जो वाइट लेबल कर रहे होते हैं ना, इनके लिए हमने एक थोड़ी लिस्ट बनाई है कि ये प्रोडक्ट होने चाहिए आपके, ताकि आपके अच्छी सेल भी हो और आपको अच्छा इसमें प्रॉफिट भी हो। सही। पहले तो आपका प्रोडक्ट है ना ऐसा होना चाहिए कि लोग पहले बोलते हैं कि वाव प्रोडक्ट हो या यूनिक प्रोडक्ट हो। हाँ वो भी हो, लेकिन वो ज़्यादातर करते हैं ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर वो प्रोडक्ट करते हैं जिनकी लाइफ ना शॉर्ट टर्म हो। हमें वो चाहिए जिनकी डिमांड भी अच्छी हो, और जिनकी लाइफ जो साइकिल है ना वो भी थोड़ी 6 महीने से ज़्यादा हो, क्योंकि वो 3 या 6 महीने में ख़त्म ना हो जाए। उनकी लाइफ साइकिल मतलब डिमांड ही ख़त्म हो जाए, फिर आप हर बार है ना प्रोडक्ट चेंज करते रहेंगे। और रिपीटेड परचेज होने चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ ओवन की, माइक्रोवेव ओवन है, वो वन टाइम कोई खरीदेगा उसको रिपीट नहीं करेगा। सही। ऐसे ही अगर कोई मैं ग्लास का, जो मैं मोबाइल फ़ोन का बैक कवर है, अगर वो मैं सेल करूँ तो वो आप बार-बार कोई नया खरीदेगा। सही है? जो पैशनेट होगा ना तो वो नया खरीदेगा। और एक ये है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, थोड़ा यूनिक भी होना चाहिए। सही। और मेनली ये होना चाहिए कि टिकटॉक पे करंटली जो ऑडियंस है ना वो जेन ज़ी है। जेन ज़ी मतलब आपको कोई आपके 30 साल के जो बिलो वाले हैं ना वो टिकटॉक पे ज़्यादा परचेसेस करेंगे। तो आप अपना प्रोडक्ट अगर 30 साल के प्लस वाला जाएँगे ना तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किलात होगी, सेल्स कम आएँगी। वही। सेकंड है कि प्रोडक्ट शुडन्ट बी सैचुरेटेड और कॉम्पिटिटिव। देखिए, सैचुरेटेड और कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट आपने चूज़ करा है गार्लिक प्रेस से। अब गार्लिक प्रेस सबको पता है कि वो पहले से ही बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, और उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई नया नहीं है उसमें। तो ज़्यादातर जो सेल कर रहे हैं ना वो पुराने जो सेलर है वो सेल कर रहे हैं। और एक और प्रोडक्ट है वो है, एक अनियन चॉपर। आजकल लोग उसकी भी ड्रॉप शिपिंग बहुत कर रहे हैं, अनियन चॉपर। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, उसमें ना जाया जाए तो बेहतर है।
क्योंकि वो हर कोई इसमें ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अनियन चॉपर, ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा ना, ये आजकल लोग ये भी सेल कर रहे हैं, लेकिन देखें यहाँ पर हटी हाउसन ही है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो गया। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको भी अवॉइड करें। आप सेल कर सकते हैं अगर आपको करना है, कि आपको लगता है कि आप इस पे भी सेल्स ले आएँ, लेकिन इस पे भी है ना पहले से ही बहुत बड़े सेलर बैठे हुए होते हैं, तो उनके पास मतलब 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, तो वो इसलिए इसमें इशू आता है। अच्छा, सेकंड है कि ये तो मस्ट आप करें कि इलेक्ट्रिक, ग्लास, फ्रेजाइल या डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है ना अवॉइड करें स्टार्टिंग में। ये मैं प्राइवेट लेवल की बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है उसमें आपके बहुत की चीज़ ख़राब होगी ना, वो फ़ौरन रिटर्न कर देगा। सही है, और रिटर्न आपके पास अगर ज़्यादा आने लगे तो आपके जो अकाउंट हेल्थ है उसमें अफेक्ट होगा। फिर उसकी वजह से जो टिकटॉक शॉप है आपको पेनल्टी भी देगा। सब मैं आगे जब शॉप की हेल्थ का जो हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना परसेंट रिटर्न रेट होना चाहिए। अब ग्लास प्रोडक्ट में ये इशू है कि आपने कोई प्रोडक्ट अगर ग्लास वाली चूज़ कर लिया, आपके पास सही आई, आपने भेजी भी सही, लेकिन वो 101% ऐसा होता है कि लॉजिस्टिक वालों से ना वो टूट जाती है या उससे कोई क्रैक आ जाता है। छोटा मोटा भी क्रैक आ गया ना, तो कस्टमर आपको रिफंड कर देगा और आपको लॉस होगा। वैसा ही है कि फ्रिजाइल और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट भी अवॉइड करे जाएँ, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स है ना, वो जब शिपिंग हो रही होती है ना, उस पे ही डैमेज हो जाती है बहुत। अब फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ना, कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं कि लो प्राइस प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं। जो मेरा और अब्दुल्ला भाई का यही है कि हम लो प्राइस प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर स्टॉक रख रहे हैं तो आपको 3PL की फ़ी देनी पड़ेगी, चाहे यूएस हो गया, यूके हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया मार्केट हो गई। आपके पास अपना वेयरहाउस अगर क्लाइंट का है, लेकिन वो भी स्टोरेज कॉस्ट आपको पड़ रही होगी, कुछ ना कुछ तो क्लाइंट की स्टोरेज कॉस्ट होती होगी। तो हमारा ये फोकस होता है कि जो $10 के अबव वाली प्रोडक्ट हो ना, उसमें आप जाए तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। देखिए, आप खुद ये सोचें कि अगर $10 के प्रोडक्ट है और वो आपने 100 बेच दी, मतलब आपने 1000 बेच दी। अब आपकी प्रोडक्ट की $2 है, $3 है, वो आपने 100 बेच दी, तो मतलब $300, मतलब इसमें आप लोग को मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं ना, वो अवॉइड करते हैं। सेकंड है कि बैड रिव्यू प्रोडक्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप जब मैं आपको हंटिंग का मेथड बता रहा हूँ ना, तो उसमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनकी रिव्यू बहुत बैड होंगी। मतलब आप समझें कि अमेज़न या कहीं भी आप कंपटीशन रिसर्च करेंगे ना, जो भी आपको मैं फ्यूचर में बताऊँगा, तो उसमें आपके जो कॉम्पिटिटर होने चाहिए उनकी 4 से बिलो स्टार नहीं होने चाहिए। 4 से बिलो 5 आउट ऑफ 4 हैं, तो मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, कि लोग ज़्यादातर है ना बैड रिव्यू ही दे रहे हैं। नहीं, तो ये प्रोडक्ट भी हम अवॉइड करते हैं। सेकंड है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। बिल्कुल आप ब्रांडेड प्रोडक्ट जो अगर जैसे लेगोस हो गया या WWE की कोई आप प्रोडक्ट सेल करने चाहें, तो ये आप बिल्कुल अवॉइड करें। ये लोग करते हैं जो होलसेल करते हैं। चाहे अगर उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर है, ये लेगोस का या मतलब WWE का या UFC का, आप कोई हैट या सेल कर सकें। आप जैसे लोग जब आया था खबीब की हैट सेल करते हैं, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको है ना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए, वरना आपके वो लिस्टिंग भी सस्पेंड करेगा। ऊपर से इसमें ना आपके ऊपर अकाउंट में भी हेल्थ का अफेक्ट आएगा, क्योंकि इस पे फिर लगती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, आपके ऊपर लगती है, फिर आपका अकाउंट भी टिकटॉक सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट हम अवॉइड करते हैं वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल में। आप ऐसी प्रोडक्ट उठाएँगे जो जेनेरिक प्रोडक्ट हो, हर कोई सेल कर रहा हो, और उसमें आप अपना प्राइवेट लेवल ऐसे बनाएँगे कि आप अपना पैकेजिंग उसमें कर देंगे, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंजिंग कर देंगे। सही, लेस देन 4 वेरिएशन ये मस्ट नहीं है, लेकिन आपका अगर हैसल फ्री काम करना है ना, कि आपको टेंशन ना हो ज़्यादा, तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि उसमें 4 से कम वेरिएशन हो। अगर सपोज़ करें आपका 4 से ज़्यादा आपने एक प्रोडक्ट निकाला है, उसकी 4 से ज़्यादा वेरिएशन है,
तो आप क्या करेंगे, आप इसमें रिव्यू एनालिसिस करेंगे और जो टॉप 4 वेरिएशन है ना, आप खाली वही लॉन्च करेंगे। ओके, अगर इससे ज़्यादा आपने वेरिएशन लॉन्च करी ना, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कभी कौन सी वेरिएशन आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, कभी कौन सी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। तो ये मैनेज करने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लेस देन 4 या लेस देन 4 वेरिएशन में काम करते हैं। सही है। अब कॉम्पिटिटर रिसर्च है, उसमें वो 100 यूनिट प्लस है ना, टॉप 5 कॉम्पिटिटर आपके सेल करनी चाहिए। देखिए ये जो पैरामीटर बता रहे हैं ना, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब हम देखते हैं ना, मैं और अब्दुल्ला भाई जब एक नया प्रोडक्ट देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऑलरेडी सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि हम वही प्रोडक्ट सेल करें जो ऑलरेडी सेल हो रहा है। जो नया प्रोडक्ट, अगर आप बोलो कि नया प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करूँ, तो आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ड्रॉप शिपर है ना वो करते हैं, प्राइवेट लेवल वाले ज़्यादातर ये नहीं करते। नहीं। अब वो लास्ट है, सेकंड लास्ट है कि ग्रॉस मार्जिन। नहीं, मेन चीज़ जो है ना, आपने प्रोडक्ट भी अच्छा निकाल लिया, अब आपको उसको सोर्सिंग के काम करना है। तो आप सोर्सिंग पे जब काम करें ना, आपको ये होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50 प्लस हो, और नेट मार्जिन मिनिमम आपका 20 प्लस हो। 20 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा हो, 20 से कम हो तो फिर ये प्रोडक्ट आप अवॉइड करें, क्योंकि फिर आपके पास है ना कुछ बचेगा ही नहीं। आप सेल करते जाएंगे लेकिन आपके पास कुछ बच रहा नहीं होगा। सही है। और ऐसा प्रोडक्ट निकाले जिसके आपके पास 3 से 4 सप्लायर वही रेट में आपको मिल रहे हों। तो क्या देखें, हमने भी करा था कि एक सप्लायर हमारा एक प्रोडक्ट था, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट था, वो आप समझ लें कि हेयर ट्रिमर था। अब वो उसका खाली एक ही सप्लायर हमें मिला, हमने वो स्टार्ट कर दिया। अब इशू ये आया कि वो सप्लायर ने प्राइसेस अपनी बढ़ा ली। सही। अब उसने जैसे ही प्राइसेस बढ़ाई तो हमारे मार्जिन कम हो गए। अब कोई और मार्केट में वैसा बेच ही नहीं रहा था, हालांकि वो बिक तो ज़्यादा रही थी। और फिर उसमें ये भी आया था कि उसने ये बोला था कि इस मार्केट में उसका किसी ने ट्रेडमार्क कर लिया तो वो आपको सेल नहीं करने देगा। तो ये भी इशू बड़ा आया था। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखें, तो उसमें 3 से 4 सप्लायर आपके पास इन हैंड हो, मतलब एक सप्लायर आपका कोई इशू करे तो आप दूसरों के पास जा सके, तीसरे के पास जा सकें, चौथे के पास जा सकें। भले थोड़ा उनके प्राइसिंग और मतलब प्रॉफिट में और ये पर नीचे होगा, मतलब एक कोई सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे सस्ता कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, फिर उसको मिलेगा थोड़ा ज़्यादा वाला, फिर थोड़ा ज़्यादा वाला। नहीं, तो ऐसे आपके पास सप्लायर होनी चाहिए। अब मैं ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ, इसी कुछ क्वेश्चन है तो। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो जो है ना वो बंद कर दूं, अगर किसी को इशू आ रहा है वीडियो में। वॉइस में इशू आ रहा था, नहीं आ रहा था? प्लीज़ कंफर्म कर दें। ओके ओके। जी जी, मैं दोबारा एक बार, वो आपको सही है, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। सही है, वीडियो बंद कर दिया। अभी किसी को कोई इशू में एक मिनट थोड़ा थोड़ा आराम आराम से भी क्वेश्चन ले लूँ। एक मिनट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मैं जो हैंड रेस करे हुए ना, उनका मैं क्वेश्चन मैं क्लास के एंड में लूँगा प्लीज़। नहीं, मैंने वीडियो ऑफ कर दी है। सर वाइट लेवल प्रोडक्ट को कैसे एंड करें? देखिए ये मैं मेथड आगे बताऊंगा, शबीर। सही है। अभी तो हमने हाल ही प्रोडक्ट्स देखे हैं जो अलाउ है या प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। अभी तो हंटिंग के मेथड पे आप आए नहीं है। जो मेन हमने अच्छे खासे हंटिंग के मेथड निकाले हुए हैं ना, वो उसमें वाइट लेवल, देखिए हमारा फोकस जो है ना वाइट लेवल पे होगा और प्राइवेट लेवल पे होगा। अच्छा, परवीन ने लिखा है सर। जी मैं वाइट लेवल पे आ रहा हूँ, वाइट लेवल और प्रोडक्ट। जी जी, दोनों की सेम होगी, वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल की। अच्छा, ये क्वेश्चन है अब्दुल अलीम का। सर ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग और सब ड्रॉप शिपिंग के साथ कनेक्ट करके टिकटॉक पे कर सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट फ्यूचर में पीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें जी अब्दुल अलीम, मुझे सीजे ड्रॉप शिपिंग का तो आइडिया नहीं है,
मैंने जो ड्रॉप शिपिंग करी हुई है वो लोकल सप्लायर हो गए, जैसे अभी यूके यूएस में हमने करी थी तो सप्लायर हो गए जैसे वॉलमार्ट हो गया, होम डिपोट हो गया, ऐसे हमने सप्लायर के साथ करी थी। तो सीधे ड्रॉप शिपिंग के साथ मेरा मुझे आइडिया नहीं है जी। आप जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है उसको आप प्राइवेट लेवल में कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका ट्रेंड देखना पड़ेगा कि आगे जाके वो ट्रेंड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मतलब 3 महीने में ट्रेंड ही खत्म हो जाता है। चले जी, चला है देखें, ये क्राइटेरिया दोनों के लिए, ये हमारा जो मैं और अब्दुल्ला भाई पर्सनल यूज़ करते हैं ना, ये हमने आपको दिया है ताकि आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और क्लियरली आपको बताएं। अच्छा देखिए, ग्रॉस मार्जिन और जिब्रान, ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन क्या होते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। आपने ग्रॉस मार्जिन ये होता है कि सेलिंग प्राइस में से खाली आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना वो माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस मार्जिन आएगा। सही, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपको यूएस में या यूके में जहाँ पर आपके वेयरहाउस में पहुँच रही है वो माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस मार्जिन आ गया, वो आपका 50% प्लस होना चाहिए। सही है। अब है कि नेट मार्जिन क्या होता है। नेट मार्जिन होता है कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें से आपके जो एक्सपेंसेस है, जैसे आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ गया, आपकी टिकटॉक की फ़ी आ गई, एफिलिएट कमीशन आ गया। सही है। कुछ भी जो टिकटॉक एड्स की आपने मार्केटिंग करी वो आ गई, फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई, जैसे आपने कोई वाउचर दिया है वो आ गया, प्रमोशन का है वो आ गया। जो सारे एक्सपेंसेस आप ग्रॉस मार्जिन से माइनस करेंगे ना तो वो नेट मार्जिन हो गया। और नेट मार्जिन वो चीज़ होती है जो आपके जेब में आए। सही, मतलब आपका 20% ये है कि 20% आपकी जेब में आए। आपने एक प्रोडक्ट सेल करी तो वो 20% आपके पास बचना चाहिए। देखिए, टिकटॉक मार्जिन का मैं फार्मूला ये बताऊंगा, ये अभी क्लास के बाद हम बताएंगे। जी जी, देखिए टॉप 5 कॉम्पिटिटर कैसे निकालते हैं वो भी आज की नहीं कल की क्लास में होगा, जब हम कॉम्पिटिटर रिसर्च पढ़ रहे होंगे ना वैसे। एक मिनट। अच्छा देखिए, क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके पूछे, मैं देख रहा हूँ सबके क्वेश्चन, मैं ऊपर जाके। सही है, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा का क्वेश्चन है। सर, आई मेड अ टिकटॉक अकाउंट इन यूएस बाय स्टेप विच सर टोल्ड रिमूविंग द सिम यूजिंग द वीपीएन। अच्छा देखिए, ये इशू मुझे एक किसी ने मैसेज भी करा था और इस पे मेरी अब्दुल्ला भाई से डिस्कशन हुई थी कि देखिए वीपीएन का इशू आ रहा है। तो मोस्टली ये है कि अभी यूएस की सिम हम अरेंज कर रहे हैं अपने जो क्लास वाले हैं उनके लिए, कि यूएस की जो सिम्स हैं उसके हम सॉल्यूशन निकाल लें कि सिम से जब लग जाएंगे ना तो फिर एक जॉब का आइकन आपको जो इन्फ्लुएंसर लाइव आ रहे हैं वो भी आपको दिख रहा होगा सब। सही है? इसके लिए जो मेरा जो है कि एक ग्रुप होती है फेसबुक पे, वहाँ से लोग है ना यूएस से आ रहे होते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए सिम ले आए, क्योंकि मलेशिया में जो है ना वहाँ पर $20 में यूएस की सिम आपके घर पे आ जाती है। अब पाकिस्तान में ये हो रहा नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, उस पर जब आएगी तो हम अपडेट दे देंगे। वरना तो आप कोशिश करें कि जो पेड वीपीएन है आप वो लें, अच्छा विंडस्क्राइब का पेड वीपीएन लें, और टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके पहले आप जो यूएस का जो नंबर वर्चुअल लिया है ना आपने, उस पर आप अकाउंट बनाएं। वर्चुअल पे आप अकाउंट बनाएंगे, सिम पे बनाइएगा, ईमेल पे नहीं बनाइएगा। जो फ़ोन नंबर है उस पर आप अकाउंट बनाइएगा, ईमेल पे नहीं बनाइएगा, ताकि वो आपका रीजन डिटेक्ट कर ले जो टिकटॉक है ना। फिर उससे आप पेड वीपीएन आपका लगा हुआ होगा तो आपको दिख जानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ लोगों का इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे तो दिख जाता है, मेरे पास मलेशिया का भी है, यूके का भी है, यूएस का भी है। जी अब्दुल फ़हीम, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा शब्बीर, मैं थोड़ी देर में ये रिपीट करता हूँ जो लास्ट 3 लाइन मैंने बताई।
जी रमीज, $4000 बिल्कुल स्टार्टिंग बजट है। आगे जाके आपको अगर एक प्रोडक्ट का बजट है जो आगे जाके आपको है ना और लगाना पड़ेगा अगर आपको स्केल करना है कि आपके पास प्रॉफिट बचे। देखिए आप $4000 में आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि मैं $1500 से $1000 बनाऊँ। 4000 से आप जब लगाएंगे ना तो इसमें से आपकी फिर सेल्स होगी कोई 1500 महीने की, सही। फिर उसमें आप 20% लगा लें, वो आपका बचेगा। फिर ऐसे बजट ब्रेक डाउन करते हैं। 4000 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, लेकिन और पैसे आपको लगाने पड़ेंगे जब आपको स्केल करनी है। जी मैंने वीडियो बंद कर दी है सर, प्राइसिंग का बता दें। देखिए हमारे हिसाब से जो मिनिमम प्राइसिंग होनी चाहिए ना, कि आप यूएस में हो गया या यूके में हो गया, तो $10 या £10 से अबव प्राइसिंग रखें, ताकि उसमें आप जो अपनी 3PL कॉस्ट है और जो सारे एक्सपेंसेस है वो भी आप दे सकेंगे, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा है। टॉप 5 प्रोडक्ट एट टिकटॉक, ये सर आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। देखिए फंसी अभी मैंने बताया है कि $4000 तो फिर भी सही है, $1000 है ना, थोड़ा बहुत कम होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको $10 के जो कम की जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेल करनी पड़ेगी। देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ ये खाली ये प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल के हवाले से है। देखिए होलसेल हम ये मना नहीं करते, होलसेल या लेकिन मैंने और अब्दुल्ला भाई ने कभी होलसेल करा ही नहीं है हमने। अगर आपके पास लेटर ऑथराइजेशन है जो आप टिकटॉक को शो कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर होलसेल कर लें, इसमें इशू नहीं है कोई भी। जी बिल्कुल, जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको टिकटॉक मांग रहा होता है ना, तो वो आप उसको दिखा दें, अगर वो है और टिकटॉक कंफर्म कर ले आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाए तो आप ज़रूर सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये इशू भी आता है कि आप इसके ना इनकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, एड्स नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता है होलसेल में भी जब अमेज़न होलसेल करते हैं उसमें भी हम टीपीसी नहीं चला सकते। देखिए जी, मैं उसामा शहीर में टूल एक है फास्ट डेटा और शॉप प्लस, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अली अकबर जी, प्रॉफिट मार्जिन हम बताएंगे बिल्कुल आगे ही क्लास में। दस सप्लायर कैसे ढूंढें, ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है शरीफ। देखिए बैरम £2000 एक स्टार्टिंग बजट है। उसके आगे जाके आपको स्केल करने के लिए अगर आपका गोल है कि मैं £1000 कमाऊं, तो फिर आपको और बजट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना ये देखना पड़ेगा कि आपके पास 2000 आप लगा तो रहे हैं, लेकिन एंड में आए कितना। आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं 2000 लगाऊं और मेरे पास कोई $1000 जेब में आने लग जाए, तो ये अनरियलिस्टिक होगी। स्टार्टिंग बजट है, आपको फिर जब गेम समझ आएगी और इसका समझ आएगा ना, तो आप खुद ज़्यादा और बजट लगाओगे अच्छे प्रोडक्ट्स में। देखिए ये जो पीपल इन वेटिंग में, ये मेरा हाथ में नहीं, ये बात है वो हैंडल करें। अच्छा फरजाना, देखें 4 वेरिएशन का ये है कि एक प्रोडक्ट आ गए, जैसे आप कोई क्लोथिंग का ले लें, सही है। जो क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो वुमेन ड्रेसेस होती हैं, वो आप सेल कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सप्लायर है, आपकी खुद की ओन मैन्युफैक्चर है। लेकिन इसमें हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि आपको इतनी सारी वेरिएशन में सब याद होना चाहिए कि आप कितनी सप्लाई पड़ी हुई है। कोई अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आपके पास उसका ऑर्डर आ गया तो आप क्या करेंगे। तो मतलब एक प्रोडक्ट है, जैसे अगर कोई वुमेन क्लॉथ है आपके पास, उसके 8 कलर हैं, सही है, तो उसमें मैं और अब्दुल्ला भाई अवॉइड करते हैं ऐसी प्रोडक्ट में। या ऐसी प्रोडक्ट जैसे आप समझे कि कोई एक पॉट का कोई एक है जो किचन रैक है, वो 6 डिज़ाइनों में आ रहा है, तो हम प्रिफर ये करेंगे कि हम जो टॉप 4 है ना वो सेल करें, और हम बिल्कुल 6 डिज़ाइन नहीं सेल करेंगे। अच्छा आमिर, ये देखें आपको जब मैं सोर्सिंग बता रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट के है ना अच्छे खासे सप्लायर होते हैं।
तो सर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सप्लायर से आपके सही प्राइसिंग मिले, कुछ ज़्यादा महंगा भी देगा, कुछ सस्ता भी देगा, लेकिन बैकअप के लिए आपके पास सप्लायर होने चाहिए। जी राजा कुमार, देखें 3PL के लिए एक हमारे भाई हैं दानिश जब्बार, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, उनका एक 3PL है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। TTS प्राइवेट लेवल में शिप एंड पैक TTS, देखें अब्दुल सलीम आपका क्वेश्चन है TTS प्राइवेट लेवल में, देखें इसके दो चीज़ें हैं। FPT जो है ना, FPT फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक अभी लॉन्च हुआ है, और वो भी ओनली इनवाइट ओनली बेसिस पे है। तो टिकटॉक आपको इनवाइट करेगा और फिर आप उसके वेयर हाउस में माल रख सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने 3PL में माल पड़ा हुआ होता है और हम शिप बाय प्लेटफॉर्म करके एक वे बिल बन जाता है, जो आपको मैं आगे की क्लास में हम बताएंगे। जब हम ऑर्डर्स के मैनेजमेंट में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वे बिल कैसे दिखता है, उसको आपको पेस्ट कैसे करना है। तो ये आपको खाली वे बिल, आपको जो 3PL वाला है आपको उसको दे देना होगा, और वो आपका वे बिल लगा के आपकी प्रोडक्ट है ना हैंड ओवर कर देगा। जी देखें, ये प्रोडक्ट हंटिंग की ये पूरी फाइल आपको मैं आज ही शेयर कर दूंगा परवीन। ये हंटिंग की क्लास ये देखें, आगे जाके हंटिंग ही आ रही है। जी देखें, आपको सिग्नल आएंगे बिल्कुल। देखें मेरे को यूएस, मेरे पास यूके की और मलेशिया की सिम है, शरीफ अली अलिया सब बाबा। तो उसमें मेरे पास ओटीपी आ जाते हैं। मेन आपका मकसद है कि आपके पास ओटीपी आ जाने चाहिए, उस पर आप अपना टिकटॉक शॉप का अकाउंट बना लें और एक व्हाट्सएप का भी बना लें। अब्दुल अब्दुल अली, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, वही जो टिकटॉक का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है डिप्लोमा ट्रैक, इसी का वही इसमें ही है, पाकिस्तान में। जी देखें, दोनों सिमें महंगी तो हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये आपके वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तला, तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कौन सा VPN सेल वफ़ा? देखिए विंड स्क्राइब होता है, मैं लिख देता हूँ आपको। तो USA के लिए आप विंड विंड स्क्राइब VPN आप यूज़ करें, और पेड VPN आप यूज़ करें। आप ज़ेनमेट का भी पेड यूज़ कर सकती हैं, और जो लोग दूसरे हैं वो अच्छा वाला VPN बता सकते हैं। मैं तो यही यूज़ करता हूँ, विंड स्क्राइब का। अहमद ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देगा VPN का ना। हेलो जी। जी जी, एक मिनट। जी देखें, अभी हंटिंग का हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में जो बाकी हैं वो मैं बाद में ले लूँगा। सही। अभी हम हंटिंग का स्टार्ट करते हैं कि ये हंटिंग के मेथड हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी मेथड हैं जो मैं वर्बली आपको बता दूंगा। फर्स्ट मेथड है टिकटॉक मार्केट एनालिसिस। टिकटॉक फिर है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। फिर आप अमेजोन से कैसे हंटिंग करेंगे वो हम भी मैं बताऊंगा। टेमू से आप कैसे हंटिंग करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अली एक्सप्रेस हो गया, फिर टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स और हैशटैग। और ये जो सॉफ्टवेयर फास्ट डेटा और शॉप प्लस थ्रू टिकटॉक बायर अकाउंट है ना, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैं बिल्कुल आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ और प्रैक्टिकल बताऊंगा। इस स्लाइड्स में तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ये पहला मेथड हम आते हैं टिकटॉक मार्केट एनालिसिस पे। सही है। आपने आप टिकटॉक मार्केट एनालिसिस जो है ना, वो खाली आपको दिखेगी आपके सेलर सेंट्रल पे। सही है। वो जो जिनका सेलर सेंट्रल नहीं है उनके लिए मैंने स्लाइड्स में सारे स्लाइड बना के रखे हुए हैं, वो देख सकते हैं इसको। तो सेलर सेंट्रल में आपको कहाँ मिलेगी ये? आप एनालिसिस में जाएंगे ना, एनालिटिक्स में।
जी ये रही एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा मार्केट का, अभी इसका ये मेरे क्लाइंट में इसमें देख लेता हूँ। ये देखें यूके का आ गया, ये यूके का अकाउंट है मेरे पास दूसरा। अब देखें यहाँ पर आपने जैसे ही देखा ना डेटा कंपास में जाएंगे या यूएस में हो गया डेटा एनालिटिक्स में, सही है। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे या लिखा होगा मार्केट एनालिटिक्स, तो ये टिकटॉक अपनी मार्केट का बता रहे कि इसमें बता रहे कि कौन से कैटेगरी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा होगा। हैं? आप देखें ये मैंने एनालिटिक खोली और ये बता रहे हैं कि टिकटॉक में जो बेस्ट सेलर है ना, जैसे अमेजोन बेस्ट सेलर होता है, तो ये सेल कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं। वो ये देखें, ये क्या है, लंच बॉक्स है। आप इसको नोट कर सकते हैं, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स है ना आप इसको नोट करेंगे अपने पास। देखें यहाँ पर ये देखें, ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है जो स्टेनलेस स्टील टम्बलर है। ये बड़ा अच्छा और ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ये भी आप सेल कर सकते हैं। इसको आपको ये पूरे आपके इस कैटेगरी में बता रहा है कि आप दूसरी कैटेगरी में भी जा सकते हैं। किचन वेयर में मैं गया खाली टी एंड कॉफ़ी वेयर में, तो इसमें डेटा नहीं है। होम सप्लाईज में मैंने क्लिक करा, सही। अब ये टिकटॉक आपने बताएगा कि इसमें जो टॉप सेलर जो ये सेल कर रहे हैं होम सप्लायर में, ये देखें मॉप। अब आपको आइडिया हो गया कि अभी आपको कोई मॉप बेचना होगा, बकेट और मॉप सेल करनी होगी, तो ये एक प्रोडक्ट है। ये अभी खाली मैं जो प्रोडक्ट के हंटिंग के वे बता रहा हूँ ना, इसमें आपको खाली नोट करना है, फिर हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे प्रोडक्ट को वो आगे जाके बताएंगे। लेकिन जैसे टिकटॉक का बेस्ट सेलर है, तो ये मतलब आपको पहले से ही शो हो रहा है कि बिक रहे, अच्छे खासे बिक रहे हैं। ये देखिए आप मेकअप बैग भी जे सेल कर सकते हैं। ये कंटेनर हैं जो टिकटॉक के अच्छे बेस्ट सेलर्स है, सही। देखिए पूरा आपको ये कोई 10 से 15 बता देता है अच्छे सेलर। आप इसको यहाँ पर ये भी सेट कर सकते हैं लोकल टू लोकल, मतलब कोई लोकल से लोकल सेल कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब ये होता है, ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में होता है, यूएस और यूके में नहीं होता है। प्राइस रेंज आपको कोई रखनी है, जैसे मैंने आपको प्राइस बताया कि 10 पाउंड से ऊपर वाली प्रोडक्ट आप पे फोकस करें। आपने यहाँ प्राइसेस रखे, अभी ये प्रोडक्ट वो हैं कि आप इस पे काम कर सकते हैं, सही। ये देखें ये एक है मेकअप ब्रश स्टोरेज बॉक्स, तो ये अलग प्रोडक्ट है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट में आप अवॉइड करिए क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताया था ना। ये ब्रश जो हो गया, ये हो गया, ब्रूम हो गया, ये मेकअप स्टोरेज, ये इस पे हम जा सकते हैं, अच्छा खासा सेल कर सकते हैं। ये जो राउंड डेस्कटॉप स्टोरेज बॉक्स, ये आप सेल कर सकते हैं। ये जो हैंगर है, ऐसे प्रोडक्ट हम अलाउ करें क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होता है। और एक ये आ गया देखिए पंच फ्री हुक, 9 पाउंड से ऊपर का बिक रहा है, तो आप ये भी सेल कर सकते हैं। फिर इसमें हम बहुत सारी कैटेगरी टिकटॉक अपनी बता रहा होता है, जैसे आप किचन वेयर में जाएंगे, टेक्सटाइल में जा सकते हैं, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में जा सकते हैं। आपको बिल्कुल हर कैटेगरी देखनी होगी, आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी कैटेगरी में क्या सेल हो रहा है। इसमें कोई डेटा नहीं है, ये देखें नीचे हर कैटेगरी इसने दी हुई है। होम इम्प्रूवमेंट में हम देखते हैं कि क्या क्या है। अभी करंटली इस पे कम डेटा है। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आपको बता रहा है। देखिए ये जो है हीटलेस कर्ल्स, आप ये प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। ये लिक्विड वाले प्रोडक्ट और ऐसे क्रीम वाले प्रोडक्ट भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें फिर जो टिकटॉक के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट भी ये आते हैं। लेकिन अगर जैसे ये हो गया,
ऐसा कोई हो गया, या अगर कोई मेकअप का ग्लास हो गया, स्पाउच हो गए, ये आप सेल कर सकते हैं। सही है। मार्केट एनालिटिक्स आपको खाली टिकटॉक के सेल सेंट्रल में दिखेगी। वो आपको कहाँ जाना है, आपको डेटा कंपास में जाके आपको यहाँ देखेंगे तो मार्केट एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा। यूएस में मेरे पास अभी ऑथोराइजेशन शायद क्लाइंट ने नहीं दी हुई है, इसलिए मेरे को दिख रहा नहीं है। वरना यूएस पे आप क्या करते हैं, जो एनालिटिक्स का टैब से आप प्रेस करेंगे और यहाँ मार्केट का है। सही। तो फिर मैं अभी मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उनसे मांग भी लेता हूँ तो मुझे ये दे दें। सही है। अब आते हैं एक टिकटॉक के जो दूसरा वे है, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर क्या है कि टिकटॉक का अपने पास भी डेटा होता है बहुत। उसमें वो शो कर रहा होता है कि वो टॉप प्रोडक्ट्स बता रहा है। टिकटॉक क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में आप टॉप प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल हो रहे होते हैं। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। ये मैंने यहाँ लिखा है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। आप क्या सर्च करेंगे, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर सर्च करेंगे तो गूगल पे आएगा ये। आप इस पे क्लिक करेंगे। नहीं? अब देखें, जैसे ही यहाँ पर आया ना तो ये मेरे को इंस्पायरेशन में बता रहा है। ये इसमें ना मैं अपनी लोकेशन चेंज कर देता